स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में बता दीजिए ताकि सबको ज़्यादा ज़्यादा समझ में आए। ये मैं बिलीव करता हूँ कि यदि आप हिंदी में समझ आते हो देन यू विल बी एबल टू राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर रहेगा। आज मैं जो बताऊँगा वो आपको फॉग पोएम के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम 2021 के लिए ये डिलीट हो चुका है, रिमूव कर दिया गया है। बट आपको समझ लीजिए, हो सकता है कि जो कुछ मैसेज है वो मैसेज हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। माय डियर, जो कुछ भी आप समझते हो, सीखते हो स्कूल के में पढ़ाई के दौरान, बिल्कुल ही अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाते हो। तो फॉग जो पोएम आपका चैप्टर का है, जो कि कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा राइट किया गया है। फर्स्ट आई विल से अबाउट कार्ल सैंडबर्ग एंड उसके बाद मैं उसके बारे में आगे भी बताऊंगा कि पोइट ने किस तरह से उनके अपना मैसेज देना चाहा और क्या बताना चाहा पीपल को। कार्ल सैंडबर्ग compared the fog to a cat. The fog approached noiselessly and stealthily, यानी उनकी जो फॉग इतना शिथिल होता है और वो जो फॉग जो अप्रोच करता है वो कभी आवाज़ निकालती है। कहते हैं ना, छुपा रुस्तम, बिल्कुल ऐसा है। साइलेंटली मोड में अपना वर्क करता है, जस्ट लाइक अ कैट, जैसे कि बिल्ली जो है अपना कुछ भी वर्क जब वो अपना पैर को आगे बढ़ाती है, चलती है, किसी भी रूम में जाती है तो पता नहीं चलता है कि कोई आ भी रही है। पोइट ने बहुत अच्छी बातें बताया। एक फॉग जो है बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है, कैट की तरह है। ओके, एज द कैट सिट्स ऑन इट्स haunches, the fog too seems to be sitting quietly, watching the harbor and the city, and then quietly moves onward. जिस तरह से बिल्ली कभी आती है, इतनी सावधानी से आती किसी को पता न चलता है, फॉग भी इसी तरह से आती है और इतनी साइलेंटली आती है कि किसी को पता नहीं चलता है, और वो जब विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो भी किसी को पता नहीं चलता है, पूरे साइलेंटली वो गायब हो जाता है। कितनी मज़ेदार की बातें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी कंपेयर किया ना पोइट ने। आइए समरी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आपको माइंड मैप के थ्रू भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। सो मैं इस तरह से आपको हिंदी भी बता रहा हूँ कि आपको जल्दी क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द समरी इन दिस पोएम। The poet has beautifully shown how the fog comes stealing forward just like a cat does. जैसे कि बिल्ली आती है वैसा ही वो भी आती है। The poet Carl Sandburg gives a wonderful comparison between the fog and a kitten. Okay? And when it arrives, जब वो fog पहुंचती है, it is so slow that you hardly notice it until you see or feel it. आप जब तक नोटिस करोगे तब तक वो पता नहीं कहाँ तक फैल जाती है। जब वो डिसअपेयर होने लगती है तभी आप नोटिस करते करते रह जाओगे और वो गायब भी हो जाती है। द सेम हैपेंस विद द फॉग। नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द अराइवल ऑफ फॉग। फॉग अराइव्स क्वाइटली एंड engulfs the entire place and stay on for some time. It creates trouble for everyone but stays there. It is not aware of what is happening around it. Fog causes many hurdles and incidents, but it does not stay at one place for a long time. As problems are over in due course of time, in the same manner, fog also disappears and it becomes clear all around. आप जानते हैं हमारी कंट्री के बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे सिटी में जब बहुत ज़्यादा फॉग है तो वहाँ फॉग के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट और भी होते रहते हैं, और भी बहुत सारे इंसिडेंट भी होता है जिसमें लोगों को दिखाई नहीं पड़ती रहती है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनका आना और उनका जाना ये बहुत अजीब और गजब की होती है। तो पोइट ने बस यही बताया कि फॉग के बारे में, उनका आना जो बिल्कुल और जाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
देखिए वो बहुत कुछ ऐसे करके जाती है, लगता है मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। और इससे कंपेयर फॉग ने फॉग का कंपेयर जो है पोएट ने कैट के द्वारा करा।